सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने कोवलेंट बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन, उसकी तमाम टाइप्स किन किन बेसिस पर हैं, बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो लिहाजा आप लोग अगर कोई फजूल काम कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, और अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको कुछ मिनट्स के लिए पॉज करके इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो डेफिनेशन आपके बोर्ड पर क्या लिखी है कोवलेंट बॉन्ड की? बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब मैंने ये जो डेफिनेशन लिखी है, मैं अक्सर वीडियोस में बताते रहता हूँ कि भाई टीचर जब बोर्ड पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है किसी टॉपिक की, तो वो एक शॉर्ट हैंड नोट्स बना रहा होता है, यानी आपके रिव्यू करने के लिए नोट्स बन जाते हैं कि बाद में आप बाकायदा इसकी पूरी बुक पढ़ें और फिर उसके बाद कोई टॉपिक तैयार करें। आपके जहन में वो सारी बातें होनी चाहिए पहले से। आप बस एक नज़र मारेंगे और आपको पता चल जाएगा भाई कोवलेंट बॉन्ड का असल कॉन्सेप्ट क्या है। लिहाजा आपने पेपर में जो डेफिनेशन लिखनी है वो आपको हमारे नोट्स के अंदर मौजूद मिलेंगी, जो हमने वेबसाइट पे अपलोड की हैं। आप उसको फॉलो कीजिएगा अपने पेपर के लिए। चलें, अभी हम बात समझ लेते हैं क्या है भाई म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है। देखिए, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बराबर बराबर, नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कराएगा तो जिससे शेयर कराएगा वो दूसरा एटम भी उतने ही इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम को शेयर कराएगा। म्यूचुअल शेयरिंग चलेगी भाई, दोनों में आपसी भाईचारा कायम रहेगा, भाईचारे को आग नहीं लगेगी, इनके भाईचारे का जो चारा है वो सलामत रहेगा। तो अब इसकी टाइप्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि भाई ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है। अब इसकी जो टाइप्स हैं हमने लिखा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हैं अब ये, या फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी कह रहे होते हैं उसको। तो देखिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, स्पेशली कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उनको आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। और जो बॉन्डिंग के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उनको आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। अब आपको इसके लिए स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस भी एटम का, जिस भी एलिमेंट का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको ग्रुप नंबर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आपको ग्रुप नंबर ही रिप्रेजेंट करता है। मसलन मैं बना रहा हूँ कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के दरमियान, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान। अब ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा भाई साहब दूसरा हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब बाज़ जगहों पर क्या होता है, बाज़ बुक्स के अंदर वो इस तरीके से भी शो कराते हैं, जैसे इधर एक सर्कल बना दिया, ये हाइड्रोजन का सर्कल एक, ये दूसरे हाइड्रोजन का सर्कल, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और इसके भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जब रिएक्शन हो जाता है तो फिर हम सर्कल्स को आपस में चिपका देते हैं, करीब करीब कर देते हैं, या तो ऐसे बना देंगे, या फिर एक और तरीका क्या होता है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन में होता है कि दोनों सर्कल्स आपस में ऐसे एक दूसरे की मुदाखलत शो करा देते हैं कि देखें दोनों आपस में कंबाइन हो गए, यानी इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गए। अब इलेक्ट्रॉन की बारी है, देखें ये भी H, ये भी H, ये भी H, ये भी H। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसकी भी एक इलेक्ट्रॉन था। अब दोनों ने एक दूसरे को शेयर करा दिया, यानी अब इलेक्ट्रॉन इसका वाला जो है वो दो पेयर बन गए। अब वो रिवॉल्व करेगा पहले इसमें, उसके बाद रिवॉल्व करेगा इसमें। इस तरह क्या हुआ, इसका ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया और इसका ड्यूप्लेट भी पूरा हो गया हाइड्रोजन एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। आयोनिक बॉन्ड में क्या हुआ था? ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर भी एक इसका क्रॉस और इसका डॉट। अच्छा, यहाँ पर ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर से कोवलेंट बॉन्ड शो कराई गई है, और बेसिक लेवल पर बिल्कुल इसी तरीके से समझाने के लिए या इलस्ट्रेशन के लिए इसकी, ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो हमारी कोवलेंट बॉन्ड के चैप्टर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड से, तो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर शो किया जाता है, जो इस बात को बताता है कि देखें ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एटम का और ये इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट एटम का है। हाँ, इनमें म्यूचुअल शेयरिंग ज़रूर हुई है। अब देखिए, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्यों हुई? क्योंकि एक बॉन्ड पेयर शेयर हुआ है। देखिए, इधर से भी एक बॉन्ड पेयर और इधर से भी एक बॉन्ड पेयर। ऐसे नहीं करेंगे कि इन दोनों को मिला के करें एक एक तो सर दो हो गए, नहीं। सिंगल एटम में देखेंगे कितने बॉन्ड पेयर जो है एक एटम वो म्यूचुअल शेयरिंग करा रहा। चलें, अब डबल बॉन्ड पे चलते हैं।
भाई ये फॉर्म हो रही थी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 बॉन्ड पेयर से, ये फॉर्म होगी 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से। मिसाल के तौर पर आप ले लें ऑक्सीजन एटम, ये आ गया आपके पास दूसरा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अब इधर मैंने अलग तरीके से शो कराई थी, इधर एक डिफरेंट मेथड बताऊंगा आपको किस तरीके से शो होती है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, मतलब एक 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो देखें 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6। अब इनके दरमियान देखें आप लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फिर बताता चलूँ, जब आप एक ल्यूविस स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, इसको ल्यूविस स्ट्रक्चर कह रहे होते हैं, तो आप ये नोट करेंगे कि कहीं पर आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, ये डॉट और इस क्रॉस में, कहीं पर आपको डबल डबल इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। अब ये जो डबल डबल पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, ये कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा हमेशा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को, इस पेयर को आप कह रहे होते हैं कि भाई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच डू नॉट टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट, सो अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट डबल बॉन्ड बना के शो करा रहा हूँ। ये आपके पास बन गई डबल बॉन्ड। देखें एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करा है, तो ये कहलाएगी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड जो 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनी है। अब आप लोग एक काम कीजिएगा कि जो ऊपर वाला मैंने आपको केस करके दिखाया था, सेम इसी पैटर्न के अंदर ऑक्सीजन को भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पे चलते हैं। सीधी सिंपल बात चले आ रही है ऊपर से नीचे तक कि सिंगल बॉन्ड भाई एक बॉन्ड पेयर की शेयरिंग से बनेगी, शेयरिंग कौन सी होगी, म्यूचुअल। इसी तरह 2 बॉन्ड पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनेगी, तो 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगी, 3 बॉन्ड पेयर की म्यूचुअल शेयरिंग से। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, 2 अलग अलग नाइट्रोजन हमने ले लिए, ठीक है जी। अच्छा, ये जो है रिएक्शन है, तो लिहाजा देखें बीच में प्लस का साइन भी हम लगा देते हैं, ये प्लस और इधर भी प्लस लिख देते हैं, तो समझाने के लिए 2 लाइनें मैंने आपको यहाँ पर शो करा दी। बहरहाल प्लस का साइन आ गया। नाइट्रोजन ग्रुप 5 से बिलोंग करता है, एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसकी जो है एक नाइट्रोजन की 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ये हो गया 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब आपको नजर आ रहा है इसमें लोन पेयर कितने लोन पेयर है, देख लीजिए 2 आपको पेयर नजर आएंगे, तो एक नाइट्रोजन में एक ही लोन पेयर है, और बाकी बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो अब ये तीनों बॉन्ड पेयर आपस में शेयर करा देगा। जब शेयर कराएगा तो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगी। और जब आप केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं उसमें बॉन्ड शो नहीं कराते, तो उसको ऐसे लिखते हैं N2, इधर लिखेंगे O2, इधर लिखेंगे आप H2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब हम आ जाते हैं कि भाई पोलैरिटी की बेसिस पर या एटम्स की डिफरेंट नेचर की बेसिस पर जो बॉन्ड बनेगी और वो कोवेलेंट होगी, तो उसको क्या नाम देंगे। तो देखें 2 टाइप्स आपके पास हैं इसकी बेसिस पर, पोलैरिटी की बेसिस पर। पोलैरिटी क्या होती है कि टेम्पररी तौर पर पोल से जनरेट हो जाते हैं। अब देखें पहली है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगी, जब आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब होगा क्या, चूंकि देखें जैसे ये फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई है, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है। हाइड्रोजन की 0 पॉइंट समथिंग होती है। अब क्या होगा कि जब ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, तो चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ अपनी जानिब पुल करेगा। उस पुल करने से ऐसा लग रहा होगा थोड़ी देर के लिए इसको कि भाई मैं आयोनिक बॉन्ड बना चुका हूँ, लेकिन आयोनिक बॉन्ड नहीं होगी, वो होगी कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन आप जब इसके ऊपर चार्जेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड से कुछ डिफरेंट चल रही है। ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसकी जानिब ज़्यादा खिंच जाएगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था वो इसकी जानिब ज़्यादा खिंच जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट वाला है, क्रॉस वाला है, इसकी जानिब ज़्यादा खिंचेगा, तो दोनों पर टेम्पररी पोल्स जनरेट हो जाएंगे, जिसको आप डेल्टा प्लस या सिग्मा प्लस और माइनस
डेल्टा से भी शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको डेल्टा भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसको सिग्मा भी कह रहे होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन के दरमियान जो बॉन्ड बन रही है, क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बन रही है, वो भी पोलर, हाईली पोलर इन नेचर होती है। तो पोलर बॉन्ड क्या होती है? जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल बात मैंने आपको समझा दी। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दरअसल प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होती है, जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स, ये लिखा हो ना, सेम एटम्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे यहाँ पर सिंगल, डबल, ट्रिपल, जितनी भी आपने कोवेलेंट बॉन्ड देखी है तमाम की तमाम नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि देखें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इसकी होगी, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो जितने आप पढ़ चुके हैं वो ये तमाम की तमाम मिसाल है किसकी भाई? नॉन पोलर के। इसके अंदर पोल जनरेट नहीं होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा, ना इसका ज़्यादा हक होगा ना उसका ज़्यादा हक होगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा हक जताता है, इस वजह से उसमें पोल्स जनरेट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ मोटी मोटी बातें थीं। जब आप और हायर स्टडीज़ करेंगे तो आप इसके अंदर मज़ीद डिटेल जानेंगे। 9th क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।